हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 लाइट के क्वेश्चन आंसर्स। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। चलिए आंसर देखते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में है, सपोज करो कि आप एक डार्क रूम में हो, अंधेरे कमरे में हो। क्या आप ऑब्जेक्ट्स को, रूम में पड़े ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो या रूम से आउटसाइड बाहर देख सकते हो? आंसर, इफ वी आर इन डार्क रूम देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम। अगर आप डार्क रूम में हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्ट्स को देख सको। क्यों? ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम आर विजिबल टू अस एंड ऑब्जेक्ट्स कैन विजिबल व्हेन लाइट रीचेज आवर आइज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करो आप किसी रूम में हो और वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, तो आप वहाँ पर आसपास पड़े ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बेटा लाइट का फिनोमिना है कि सबसे पहले जो लाइट है, सपोज करो ये एक ब्लैक बोर्ड है, तो लाइट का फिनोमिना है जब ये लाइट इस ब्लैक बोर्ड पर आएगी तब आने के बाद आपकी आइज़ पर पड़ेगी और जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जिसको हम लाइट का एक रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट भी मान लेते हैं, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो आपको पता लग गया बेटा लाइट कितनी एसेंशियल है हमारे लिए, बिकॉज लाइट ही हेल्प करती है हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में। होपफुली आपको क्वेश्चन का सेंस, आंसर का सेंस समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए बेटा, डिफरेंस यहाँ पर बात करना है हमें रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से लेते हैं बेटा। चलिए, हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर ले लिया बेटा, यहाँ पर एक सिंपल मिरर जो घर पे होगा, और एक तरफ मैंने ले लिया यहाँ पर एक सड़क का पाथ, जिसको अगर आप बिल्कुल पास जूम करके देखो तो ऐसे दिखाई देता है। अब अगर लाइट इस प्लेन मिरर पर आएगी तो स्मूथली से टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है बेटा। अगर लाइट इस रफ सरफेस पर आएगी, जो कि मैंने एक सड़क का एग्जांपल लिया, रोड का एग्जांपल लिया है, तब यहाँ पर आके वो स्मूथली ना जाके थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो यही डिफरेंस पूछा है बेटा रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेसिस पर होती है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है, जो रफ सरफेसिस होते हैं उन पर होती है। इसका एक बार आंसर भी पढ़ लेते हैं हम। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम ए स्मूथ और रेगुलर सरफेस। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन all reflected ray are parallel to each other. So parallel incidence ray, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फॉर एन इरेगुलर सरफेस। बिल्कुल वही बात बेटा जो मैंने आपको बताई, इरेगुलर जो बेटा जो रिफ्लेक्शन होगी वो इरेगुलर सरफेस पर ही पॉसिबल होगी। चलिए बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों होने वाली है। जो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से कराई जाएगी, हिंदी मीडियम वालों को भी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। चलिए बेटा, हमारे यहाँ पर कुछ सरफेस दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। सबसे पहले मैं पॉलिश वुडन टेबल की बात करता हूँ बेटा। पॉलिश मतलब एक स्मूथ सरफेस है, तो इट मीन्स जो ये एग्जाम्पल है किसका है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। नाउ चॉक पाउडर। चॉक पाउडर बेटा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, माइक्रोस्कोप से, तो उसमें क्या हुआ, हमें एक जो सरफेस देखने को मिलेगा वो रफ मिलेगा, तो इस मीन्स जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी कैसी होगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज कार्डबोर्ड सरफेस। कार्डबोर्ड सरफेस भी अगर बेटा हम माइक्रोस्कोपिक सी हेल्प से देखें तो ये भी सरफेस रफ होगा, तो यू नो वेरी वेल इसका आंसर क्या होगा। नाउ फोर्थ इज मार्बल फ्लोर। बेटा मार्बल फ्लोर की अगर हम बात करें
तो मार्बल फ्लोर एक स्मूथ फ्लोर है, स्मूथ सरफेस है हमारा। तो स्मूथ सरफेस पे बेटा यू नो वेरी वेल कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ मिरर एंड पीस ऑफ पेपर। मिरर तो आप सभी को पता है, पीस ऑफ पेपर भी अगर बेटा हम देखते हैं तो ये सरफेस कैसा होता है, रफली होता है। चलिए बेटा यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, चलिए देखते हैं। सपोज करो मैंने एक यहाँ पर एक मिरर ले लिया, ठीक है बेटा। मिरर लेने के बाद अगर जब मैं यहाँ पर कोई भी लाइट को इंसिडेंस कराऊंगा, मतलब कोई भी लाइट यहाँ पर टकराएगी, कोई भी लाइट इस मिरर पर आएगी, तो बेटा ये क्या हो जाएगी, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जब मैं इस पाथ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल बेटा होता है एक प्लेन पे परपेंडिकुलर, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो बेटा जो ये एंगल बनाया इस एंगल को बोलते हैं हम इंसिडेंस एंगल, और ये वाला जो एंगल बनाया इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल। क्यों? क्योंकि बेटा जो इंसिडेंस रे आई है वो इंसिडेंस एंगल बनाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे आई है वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी। सो अब यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम, I इक्वल टू R। सेकेंड केस में बेटा जो इंसिडेंस रे है मेरी और जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरी और जो ये नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये हमारे 2 लॉ आ गए। पहला तो एंगल सेम, और सेकंड में तीनों लाइंस को एक ही प्लेन पर हमने चेक किया कि एक ही प्लेन पर है या नहीं है। चलिए बेटा ये 4 क्वेश्चन हमने इंग्लिश मीडियम में कर लिए, अब हम इसको पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में। जैसे कि बेटा आपने स्टार्टिंग में बता ही दिया मैंने कि हम क्लास 8th का प्रकाश पढ़ने वाले हैं, चैप्टर लाइट। हिंदी में बेटा हम डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, तो अंधेरे कमरे में क्या आप वहाँ पर पड़ी वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं देख सकते, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वस्तुओं को देखने के लिए हमें ज़रूरत होती है लाइट की, क्योंकि लाइट क्या होती है, उन वस्तुओं पर आके टकराती है और टकराने के बाद हमारी आइज़ पर जाती है, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से देख लेते हैं। यही एक फिनोमिना होता है किसका, लाइट का, और यही फिनोमिना होता है हमको हमारे वस्तुओं को देखने का। तो सेकंड बेटा बोलता है नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। बेटा नियमित क्या होती है और परावर्तन क्या होती है, डिस्कस कर लेते हैं हम। नियमित में क्या होती है बेटा, जो हमारा सरफेस होता है, जो हमारा सरफेस होता है वो बेटा क्या होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। जो मेरा पृष्ठ होता है वो क्या होता है, चिकना होता है। और जो विसरित होती है उसमें जो बेटा मेरा पृष्ठ जो सरफेस होता है वो चिकना नहीं होता। क्या होता है, चिकना नहीं होता। इसी यही कारण है जब कोई लाइट आएगी कहाँ पर, नियमित सरफेस पे, वो आसानी से उसी डायरेक्शन में सीधा चली जाएगी, और जो हमारे पास विस्तृत होगा मेरे पास सरफेस, उस पर वो टेढ़ी मेढ़ी होके जाएगी। तो यहाँ पर बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, आप बता सकते हैं इसके अंदर कौन सा नियमित है और कौन सा विस्तृत है। पॉलिश, जो लकड़ी की मेज है वो नियमित है, और इसमें संगमरमर का फर्श भी नियमित है। कागज का टुकड़ा वो क्या है, वो भी क्या है, नियमित है। और इसके बाद बेटा जो चौक पाउडर और गत्ते का पृष्ठ है वो क्या है, विस्तृत। चलिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं परावर्तन के नियम। बेटा इस परावर्तन के नियम को हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है बेटा, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो अपतित किरण जब एक प्लेन मिरर पर आती है और वो टकरा कर परावर्तित किरण में बदल जाती है, तो बेटा इनके बीच में जो एंगल बनता है अभिलंब की मदद से, वो I और R बनता है, और वो I और R इक्वल होता है। यही सबसे पहला मेरा नियम है परावर्तन का। और दूसरा नियम है बेटा, जो अपतित किरण है और परावर्तित जो किरण है बेटा और अभिलंब है वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये मेरा परावर्तन का दूसरा नियम है।
तो बेटा जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो मुझे इन नंबरों पर कॉल करिए। और अगर आपको कौन से चैप्टर की कौन से क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए या किसी में डाउट है तो मुझको पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।